हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, मैं हूं अभी सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे। आप इस पे जाओगे, मोबाइल से भी इसका एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो बिहार एलआरसी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन सबसे ऊपर ही दिख रहा है। मैं एक चीज बता दूं कि इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई है। अगर आपने सोच लिया है कि सरकारी नौकरी आपको लेना है तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसमें एक भी रुपए नहीं लगने हैं फॉर्म भरने में, और आराम से आप फॉर्म भरोगे। हर चीज मैं आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा। ये डॉक्यूमेंट भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना। पहले तो देख लो सीट कितनी कितनी है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर 355, कानूनगो 758, अमीन की 8244। टोटल पोस्ट है, ये टोटल 10,000 के आसपास है। समझ रहे हो ना। तो इतनी बेहतरीन वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इससे बेहतर मौका कहीं नहीं मिलना है। एक एक करके सारी चीजें हम समझेंगे। आपको फॉर्म भरने के लिए भी यहीं से ये आप क्लिक करोगे तो वो चला जाएगा। उससे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं और समझते हैं कि वाकई में इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या कहा गया और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिहार सरकार की सभी नौकरी के अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते जाइए। देखिए, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पहले डिपार्टमेंट आपका कौन सा होगा? रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति है 7/2022 की, उसके संविदा नियोजन। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि संविदा पे किसी को रखा गया और हटाया जाए। कभी कभार ऐसा आप न्यूज में देखते होंगे, बट जितने भी लोगों को रखा गया, सरकार अब ज्यादातर लोगों को ऐसे ही रखती है, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से परमानेंट कर देती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 अधिसूचना दिनांक 27/2/2019 समय पर संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या। ये सब फॉर्म जब जारी होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें दी जाती हैं। बट आपको समझिए, विशेष सर्वेक्षण अमीन की बात मैं सबसे पहले करूंगा। इसमें अलग अलग जातियों का यहाँ दिया हुआ है। अनारक्षित 3525 है, उसी के हिसाब से आपकी जो कैटेगरी होगी आप यहाँ देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ स्टार मार्क में क्या लिखा हुआ है? रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। बात समझ रहे हो आप? तो आपके काम का जो चीज है उस पे ही हम लोग फोकस बात करेंगे। आरक्षण का जो नियम है, 35% महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण होगा, ये आपको पता है। AICTE से मान्यता प्राप्त जितने भी यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% का क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। मतलब बिहार सरकार के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से अगर आपने लिया है तो ठीक है, ये स्पेशल चीज है जो कि आपको यही मिलेगा। बात समझो इस चीज को। ठीक है, ये आपको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये कहीं नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर विशेष सर्वेक्षण अमीन की यह फैसिलिटी दी गई है। 31,000 रुपए मानदेय होगा। EPF वगैरह ESI, जो ESIC होता है ना, इम्प्लॉई स्टैट्यूटरी का जो भी कमीशन और एक्ट है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ। मोबाइल लैपटॉप और इंटरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति 4,000 प्रति माह, ये आपको मिलना है। ठीक है, तो ये आप लगभग, मतलब मैं कहूं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको इन सब चीजों की मिल जाएगी। अब बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं, जैसे देख लो आप, है ना। विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात प्रशिक्षण के समय स्वयं का लैपटॉप, मोबाइल एवं इंटरनेट होना अनिवार्य है। आप लेकर के आओगे प्रशिक्षण में। उम्र सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम है 18 वर्ष, अधिकतम तो पता ही है अनारक्षण के लिए सब में 37 वर्ष होगा, और उसके अकॉर्डिंग सबका बढ़ता जाएगा। ये आप लोग देख लेना। नियोजन अवधि, मतलब जो आपकी नौकरी लगेगी वो 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। लेकिन ऐसा इसे बढ़ाया जाता है, हमेशा ही ये ध्यान रखिएगा कि इसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, बढ़ाया जा सकेगा, यहां भी लिखा है। ऊपर भी लिखा था रिक्तियों की संख्या बढ़ या घट सकती है, तो बढ़ती या घटती तो नहीं है। विज्ञापन में वर्णित रिक्त का 3 गुना के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग की सूची प्रतीक्षा सूची के रूप में मान्य होगी और 31/3/2024 तक प्रभावित रहेगा। चयन प्रक्रिया, मैट्रिक एवं डिप्लोमा से अगर हम प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, डिप्लोमा में अधिकतम 90 अंक का वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। अब इसमें दो ही चीजों को तो ध्यान रखना है। एक तो डिप्लोमा में आपका जो नंबर है तो उसका 90% ले लेना है, और इसका 10 अंक ले लेना है। बात समझ रहे हो? तो कुल मिला के 100 हुआ ना। उदाहरण के लिए इन्होंने समझाया, यदि किसी अभ्यर्थी का मैट्रिक में 80% एवं डिप्लोमा में 70% अंक प्राप्त है, ऐसी स्थिति में मैट्रिक में 80 × 10/100 यानी 8 अंक लेंगे, और डिप्लोमा में 70 × 90/100 63 अंक लेंगे, और इन दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे ही सभी अभ्यर्थियों का होगा। होने के बाद एक फाइनल मेरिट टेस्ट जिसका सबसे ऊपर का होगा उनको बनाया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन दिनांक 21/10/2022 से 16/11/2022 के अपराह्न 11:59 बजे तक स्वीकार होंगे। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे, ये ध्यान रखना है, भविष्य में उनको काम आता है। ठीक है। विज्ञापन एवं शर्तों के संबंधित सभी अधिकार निदेशालय के अधीन है, मतलब वो चाहे तो बदल सकते हैं, चाहे तो बढ़ा घटा सकते हैं, वो उनके अधिकार में है। विस्तृत जानकारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे भी हम चलेंगे, देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों तक रेक्टिफिकेशन मतलब उसको सुधार के लिए खोला जाएगा, जिसमें आपका कुछ अगर नाम, जन्म तिथि ये सब गलत होगा तो आप सुधार सकते हो। ठीक है, ये सब सिंपल चीजें हैं। अब बात करते हैं दूसरे पोस्ट की, कानूनगो पोस्ट की, जिसमें 758 सीट है। सीट्स यहाँ बटे हुए हैं, आपके अपने अकॉर्डिंग आप देख लो। 302 अनारक्षित है, ठीक है। और इसमें बात करें अत्यंत पिछड़ा 127, पिछड़ा 91, सबका बटा हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर 64। फिर इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो स्वतंत्रता सेनानी का आरक्षण है ना, 4% ये सब मिलेगा आपको। आरक्षण का नियम सब में लगभग वही रहता है। फिर वही चीज है, 40% वेटेज बिहार सरकार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों से जो लिए हैं उनकी डिग्री। विशेष सर्वेक्षण कानून को सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव, ये दोनों जरूरी है। और अनुभव इसमें चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस मांग रहा है। 36,000 मानदेय होना चाहिए। ईपीएफ ईएसआई आपका सब कटेगा। और वही चीजें फैसिलिटी में 4,000 रुपया प्रति माह आपको दिया जा रहा है। उम्र सीमा 18 से 37, और जैसा जैसा आपकी कैटेगरी होगी वैसा वैसा ये बढ़ता चलेगा। नियोजन अवधि इसमें भी सेम है, 31 मार्च 2024। चयन प्रक्रिया मैट्रिक डिप्लोमा, न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात। अब देखिए, प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 5 एवं अधिकतम 20 अंक का वेटेज दिया जाएगा। अब इसको भी समझाया है इन्होंने। यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80%, डिप्लोमा में 70%, न्यूनतम कार्य का अनुभव के पश्चात 2 वर्ष का अतिरिक्त कार्य का अनुभव प्राप्त है तो 80 × 10 यानी 8 अंक यहाँ लिया, हमने आपको समझाया था। डिप्लोमा में 70 × 70 बटा 100 तो 49 अंक। अब 2 वर्ष का अतिरिक्त है तो 2 × 5, 1 वर्ष के लिए 5 दिया जा रहा है एक्स्ट्रा। समझ पा रहे हो आप? 2 वर्ष के लिए क्या दिया जा रहा है? 1 5 एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। इस प्रकार मेधा सूची के निर्माण में ऐसे कैलकुलेशन होगा। अब समझ आया आपको? तो ऑनलाइन होगा 21/10 से 16/11 तक, ठीक है। 11 बजे तक स्वीकार होंगे। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकालकर भविष्य में किसी भी प्रकार से पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे। विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार निदेशालय के अधीन है। ठीक है, ये वेबसाइट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों का एक रेक्टिफिकेशन विंडो होगा, जिसमें समर्पित एप्लीकेशन फॉर्म में आप सुधार कर सकते हो। सिंपल चीज है। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए, वो ये है कि आपको विशेष सर्वेक्षण लिपिक कुल पद का ये सीट हो गया, अनारक्षित 313। फिर अगला जो है ये पिछड़े वर्ग महिला में, सबका आरक्षण यहाँ क्लियरली दिया हुआ है। इसमें अगर बात करें तो स्नातक होना चाहिए, मानदेय 25,000 होगा। और अभियुक्ति में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ। उम्र सीमा 21 से 37 होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा अलग है। अनारक्षित का वो बढ़ता जाएगा, आप जानते हो। नियोजन अवधि ये भी 31 मार्च 2024 तक होगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या होगा? मैट्रिक, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर मैट्रिक के लिए 10 अंक, 10% इसका लेंगे। इंटर के लिए 15 अंक, स्नातक के लिए 70 अंक, और स्नातकोत्तर अगर आपने किया है तो 5 अंक का वेटेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। अब आते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी को वही उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ उदाहरण आपको सेम है, 70 गुने अगर 70% है, 60% है तो सबका यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। 50% स्नातक में आपको, स्नातकोत्तर मैंने पीजी में है तो इसका 5% ही लिया जाएगा, 2.5 नंबर लिया जाएगा, है ना। और इससे मेधा सूची आपको बनाया जाएगा, और जिसका सबसे ऊपर का मेधा सूची बनेगा उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। 21 तारीख से 16/11 तक है। अब आ जाते हैं हम लोग सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, ठीक है। इसकी भी एक पोस्ट है। ये तो लिपिक आपने देख लिया, सारी चीजें हैं। और रेक्टिफिकेशन के लिए 4 दिन खुलेगा, सेम है। बट सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी आपको समझना है। इसमें अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर 28, ये सब चीजें यहाँ पे हैं। अब इसमें इनकी सैलरी है 59,000 रुपया, ठीक है।
आरक्षण का जो रूल था वो स्वतंत्रता सेनानी या सबके लिए राज्य सरकार के आरक्षण की नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। आदर्श रोस्टर वो राज्य सरकार की पॉलिसी है, उसी के हिसाब से किया जाएगा। 59,000 रुपया ईपीएफ एवं ईएसआई ये सब दिया गया है, ये इतना कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। मोबाइल लैपटॉप के लिए 4,000 सेम है। न्यूनतम कार्य अनुभव इसमें भी मांगा जा रहा है। उम्र सीमा 21 से 37, नियोजन अवधि सेम है 31 मार्च से 2024। अब देखिए सरकारी डॉक्यूमेंट देखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ आएगी। चयन प्रक्रिया में मैट्रिक, इंटर, स्नातकोत्तर से प्राप्त प्रतिशत के आधार पे लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें स्पेशली है सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, इसमें डिप्लोमा नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि सैलरी ज्यादा है तो आप समझ लो इसमें डिप्लोमा नहीं चलेगा। सबका वेटेज वैसे ही कैलकुलेट करना है, अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक का 10, इंटर का फिर वैसे उसे करके आप कैलकुलेट यहाँ पे देख रहे हो। इंटर में बेटे 70 गुने 50। अगर ये फॉर्मूला ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं फिर से बना दूंगा। ऑनलाइन तिथि है 21/10 से 16/11 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेम चीजें हैं, करेक्शन विंडो इसमें भी खुलेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझना हो, ना समझ आया हो, क्योंकि बारीकी से मैंने पहले भी समझा दिया है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, जो अलग था वो मैंने बता दिया। तो आप जरूर हमें कमेंट करिए, बीपीएससी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, बिहार संबंधित सारी नौकरियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सो मच।